जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। भगवान शंकर क्या हैं? यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। मैं आपको अपने शब्दों में सुना रही हूँ। भगवान शंकर क्या हैं? गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा समांत स्थमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण का निर्माण करने लगे तो उनके मन में एक विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसके जहाज पर बिठा करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए किस शक्ति का सहारा लिया जाना चाहिए? उन्होंने यह कहा कि भवानी शंकर की वंदना करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा रामचरित्र मानस, जिस पर बिठाकर अनेक मनुष्यों को भवसागर से पार किया जा सकता है, कैसे संभव होगा? उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। पश्चात उनके मन में एक और विचार आया कि आखिर भगवान शंकर हैं क्या? शक्ति कहाँ से आ जाती है? क्यों आ जाती है? उद्धार कैसे हो सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हुए। उनका समाधान भी उसी श्लोक में हुआ जिसका कि मैंने आप लोगों के सम्मुख विवेचन किया। भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर। श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों का नाम ही शंकर और पार्वती है। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। यह सब क्रिया करते हम करते हैं, लेकिन मूलतः शंकर क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भवानी शंकर की इस महत्ता और महात्म्य पर मैं विचार करता रहा। तब एक और पौराणिक कथा मेरे सामने आई। पौराणिक कथा आती है कि एक संकट का समय था जब भगवान परशुराम को यह मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय अत्याचार फैल गया, अनाचार फैल गया। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? परशुराम जी उत्तरकाशी गए और वहां भगवान शिव का तप करने लगे। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें एक परशु दिया और कहा, अनीति का, अन्याय का और अत्याचार का इस संसार में से उच्छेदन किया जा सकता है और आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है, पर आज हम देखते हैं कि वह शक्ति कुंठित कैसे हो गई। हम शंकर को पूजा करते हैं, पर समस्याओं से घिरे हुए क्यों हैं? शंकर की शक्ति वरदान करके सामने क्यों नहीं आती? शंकर के भक्त होते हुए भी हम किस तरीके से मिलते और पद दलित होते जा रहे हैं? भगवान हमारी कब सहायता कर सकते हैं? ये विचार मैं देर तक करता रहा। 18 पुराणों का अनुवाद मैंने संस्कृत से हिंदी में किया है। उसमें से शिव पुराण की एक कथा मुझे याद आई, जिसने हमारी शंका का समाधान कर दिया कि भगवान शंकर सहायता क्यों नहीं करते हमारी, क्यों नहीं उनकी शक्ति का लाभ मिलता, क्यों उनके चमत्कार हमें दिखाई नहीं पड़ते, जबकि शंकर भगवान के भक्त जिन्होंने क्या से क्या अनुदान प्राप्त किए हैं,
जो भी तप करने के लिए खड़ा हो गया वह न जाने क्या से क्या प्राप्त करता चला गया। हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त न कर सकते हों ऐसी बात नहीं, पर कहीं न कहीं चूक रह जाती है कि कहीं न कहीं भूल रह जाती है। उस भूल को हमें निकलना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए। इसके बिना अध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा और दुनिया के सामने हम सिर ऊंचा उठाकर यह नहीं कह सकेंगे कि हम ऐसी शक्ति के उपासक हैं जो अपनी उंगली के इशारे से सारी दुनिया को हिला सकती है। तो गलती और चूक कहाँ हो गई? चूक और गलती वहाँ हो गई जहाँ भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप हमको समझ में नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वह समझ में नहीं आई, मात्र उसका बाहरी स्वरूप समझ में आ गया। भगवान शंकर का भी एक कलेवर है और एक प्राण, एक बहिरंग स्वरूप है और एक अंतरंग स्वरूप। जब हम दोनों को मिला देंगे तब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को मिला करके जिस तरीके से स्पार्क उठते हैं और करंट चालू हो जाता है, बहिरंग के रूप में आप जानते हैं और जिस तक आप सीमित हो गए हैं वह कलेवर है जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं और जय जयकार करते हैं। यह बहिरंग कलेवर है। इसकी भी सख्त जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें अंतरंग रूप के बारे में भी जानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैं आपको अपने शब्दों में सुना रही हूँ। इन्होंने हजारों की तादाद में पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही लाभकारी हैं, इसलिए आप इनको अवश्य सुनिए और आप भी लाभ उठाइए। सभी लोगों को धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।